सुहाना मौसम था, बहुत ही अच्छा। अगस्त का महीना चल रहा था और स्नेहा का मूड काफ़ी अच्छा था। अपने कमरे में बैठे बैठे वो खिड़की से बाहर के नज़ारे को एंजॉय कर रही थी। हाँ भगवान, कितना मज़े का मौसम है बाहर, और मैं यहाँ घर में बैठी हूँ। मुझे तो बाहर जाना चाहिए। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? और यही सब सोचते हुए स्नेहा अपनी दोस्त अंजलि को कॉल करती है। हाय अंजलि, कैसी है तू? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। तू बता, तुझे क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी सी क्यों लग रही है? यार, मन नहीं लग रहा ना। कहीं बाहर चलते हैं। अच्छा तो ठीक है, चलते हैं। पर जाएंगे कहाँ? बहुत दिन हो गए। मूवी देखने चलें? और दोनों बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होकर मूवी देखने सिनेमा पहुंच जाती हैं और दोनों अपने पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखती हैं, जिसमें हीरोइन अपने लटके झटके मटके दिखाकर हीरो को अपनी तरफ कर रही होती है। और मूवी ख़त्म होने के बाद दोनों बाहर आ जाती हैं। तभी स्नेहा कहती है, यार मूवी कितनी ज़बरदस्त थी। यार, उस हीरोइन ने कितना ज़बरदस्त काम किया है। हाँ यार, ये तो है। अदाकारी करना कोई आसान काम नहीं है। अरे जा यार, रहने दे। इतना भी टफ नहीं है। मैं अपनी अदाकारी करके किसी को भी माइल कर सकती हूँ। अरे जा जा, रहने दे रहने दे। तू तो ऐसी है ही नहीं ना, तुझसे ये हो पाएगा, समझी? अंजलि, डोंट चैलेंज मी। मैंने अगर ऐसा कर दिया ना, तो तू बता तू क्या करेगी? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर ऐसा है ना, तो तू जो भी कहेगी ना, मैं वो करूँगी। ओके, डन हो गया। अब देखना, तू मेरी अदा और जलवों की खुद ही तारीफ करेगी। दोनों एक पार्क जाती हैं और स्नेहा एक लड़के के पास जाकर बेंच पर बैठ जाती है और अंजलि पेड़ के पीछे से खड़ी होकर स्नेहा को देखती रहती है। अब स्नेहा उस लड़के को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है। हाय, कितनी गर्मी हो रही है आज। ओह माय गॉड, कुछ तो फर्क पड़ा इस फैन से। और कुछ ही लम्हों में वो फैन बंद हो जाता है। तभी साथ बैठा लड़का, जिसका नाम राजू था, वो स्नेहा को बहुत ही प्यार से देखने लगता है। तभी स्नेहा मौके का फ़ायदा उठाती है और कहती है, ओ काश मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता, कम से कम मुझे इस गर्मी से तो बचा लेता। सुनिए, आपके साथ कोई आया नहीं है क्या? जी नहीं। और आपका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है? जी नहीं है तो? तो आप मुझे ट्राई कर लीजिए। मैं आपकी गर्मी दूर कर सकता हूँ। करूँ क्या? हाँ, करो ना। और राजू स्नेहा के करीब आकर उसके मुंह पर फूंक मारने लगता है, जिससे वो काफ़ी इरिटेट हो जाती है। ओह वाह, ठंडी ठंडी हवा। बस करो भैया। जी, क्या बोला आपने? जी जी जी, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं घर जा रही हूँ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अरे रुको तो सही, अपना नंबर तो दो मुझे। और स्नेहा वहाँ से भागने की करती है और जब उसे अंजलि मिलती है तो उसे देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। अरे स्नेहा, अरे यार, देख ली मैंने तेरी अदाएं। ओह माय गॉड, चैलेंज हार गई तू। अरे ऐसी बात नहीं है। ये तो बस ऐसे ही अजीब टाइप सा था। अगर कोई अच्छा इंसान होता ना, तो फिर तो देखती मैं क्या करती। लेकिन अब मैं अपनी अदाएं अपने राइट पर्सन को ही दिखाऊंगी। दोनों दोस्तें अपना डे एंजॉय करके शाम में घर वापस लौट आती हैं और समय गुजरता रहता है। फिर एक दिन दोनों दोस्तें शॉपिंग से घर वापस आ रही होती हैं और तभी कुछ पुलिस वाले उन दोनों के दरमियान से गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों का हाथ छूट जाता है। पुलिस के गुजरने के बाद दोबारा से स्नेहा
अपनी दोस्त अंजलि का हाथ पकड़ती है और आगे चलना शुरू कर देती है। लेकिन स्नेहा ये नहीं जानती थी कि जो हाथ उसने अब थाम लिया है वो अंजलि का नहीं बल्कि अनिल का है। और अनिल भी कुछ नहीं बोलता और उसे कुछ नहीं बताता। स्नेहा अपनी बातें किए जाती है और जब उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि अंजलि उसे किसी बात का जवाब नहीं दे रही, तब वो अंजलि की तरफ देखती है और वो हैरान होती है और तब बोलती है, अरे मैं तुमसे कब से बातें कर रही हूँ और तुम जवाब ही नहीं दे रहे। अरे अगर मैं जवाब दे देता तो तुम्हें बोलते देखते रहने का जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता। यार मेरा तो दिल ही फिसल गया है इस पर। जब से इसकी अदाएं देखी हैं मुझे तो और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ स्नेहा की भी कुछ ऐसे ही ख्यालात थे। अरे वाह, क्या हैंडसम लड़का है, कितना ज़बरदस्त है यार ये। लगता है लव एट फर्स्ट साइट हो गया है मुझे। क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? स्नेहा अपनी दोस्त को कॉल करके घर वापस जाने का कहती है और खुद अनिल के साथ कॉफ़ी पीने चली जाती है। बज़ाहिर तो दोनों एक दूसरे के लिए अनजान होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे के दिल को भा जाते हैं। और कॉफ़ी पीते पीते दोनों ही अपने बारे में एक दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर्स भी एक्सचेंज कर लिए थे। और इस तरह समय गुजरता रहता है और जब से दोनों मिले थे फ़ोन पर एक दूसरे से घंटों लगातार बातें करते थे और वीकेंड पर मिला भी करते थे। ऐसे ही एक दिन अनिल ने उसको प्रपोज कर दिया और कहता है, अदाओं की महारानी, क्या आप मुझसे विवाह करना चाहेंगी? हाँ अनिल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और इस तरह अगले ही हफ्ते दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और अपनी वेडिंग नाइट पर जब दोनों ही अपने रूम में मौजूद होते हैं तो स्नेहा एक नाइटी पहनकर उसके सामने आ जाती है। और अनिल स्नेहा को ऐसे देखकर एक बार फिर उसकी अदाओं का दीवाना हो जाता है और गुज़रते दिन समय के साथ साथ ये दीवानगी बढ़ती ही जाती है।